अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ साथ आप कह लें कि सिक्योरिटी और सलामती के हवाले से भी बहुत सारी अहम एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो उसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर कल जो है अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस का रात गए इजलास हुआ और उसमें यह फैसला किया गया कि आने वाले वक्त में उनको क्या करना है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से या बाकी जो मामलात हैं किस तरह उनको लेकर चलना है। 10:30 बजे वो इजलास ख़त्म होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इंशाल्लाह उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। फिर पाक भारत टेंशन को लेते हुए, क्योंकि आप देखें ना कि एक और भी आम डेवलपमेंट हुई है मुल्क के अंदर, जो आप कह लें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। और ये इजलास बुलाया गया था इसलिए क्योंकि जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो भारत ने बगैर तहकीकात के सबसे पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि हमेशा होता है। भारत के अंदर जब भी कुछ होता है तो सबसे पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है, जबकि उन्होंने तहकीकात भी नहीं की इस पर। भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही थी कि ये उनके सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे एक्शंस भी लिए, तो उसके मद्देनज़र पाकिस्तान के अंदर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें बहुत अहम फैसले किए गए हैं। उनकी सारी तफसीलात तो मैं आपके सामने रखूँगा। आज इस्लामाबाद में भी हमने कह लें कि गैर मामूली सूरत हाल देखी सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि एक बड़ा आप कह लें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसमें शामिल भी होना था, तो कुछ इस तरह की वहाँ पर सूरत हाल रही। पहलगाम वाक़या होता है तो आप देखें, एक तरफ तो वहाँ पर ट्रेंड इंडिया के अंदर तो उस हवाले से चल रहा है, एक ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है। और वो ट्रेंड क्या चल रहा है जी कि पाकिस्तान नीड्स इमरान खान, और हर बंदा यही बात कर रहा है कि अगर आज इमरान खान होते तो शायद ये सूरत हाल ना होती। और उसकी वजह भी यही है क्योंकि इमरान खान आपको पता है कि बड़ा अच्छा नैरेटिव बिल्ड करते हैं और वो बड़े अच्छे से जवाब देना जानते हैं। तो इसलिए 2019 की अगर हम सूरत हाल देखें, जब इमरान खान साहब थे तो उन्होंने भारत को इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया था और दो टोक जवाब दिया था भारत को इमरान खान ने। और इमरान खान के होते हुए मतलब खारजा पॉलिसी जो है पाकिस्तान की बहुत बेहतर थी, क्योंकि खान साहब मैंने आपको बताया कि जिस तरह नैरेटिव बनाना, नैरेटिव बिल्ड करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब भी लोग तो खैर इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ वैसा ही हो और इमरान खान की तरह ही भारत को जवाब दिया जाए, क्योंकि भारत ने बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कर दी। जिस तरह से उन्होंने सिंध तास मुआहदा या बाकी चीज़ें, उसकी तफसीलात तो मैं आपके आगे रखता हूँ। वो मुझे खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो मुझे वो एक याद है, आप कह लें कि अखबार की जो हेडलाइन थी था कि बिहेव PM टेल्स इंडिया। तो खान साहब के होते हुए इस तरह का मतलब आप कह लें कि सूरत हाल थी और आज की सूरत हाल भी आपके सामने। खैर कौमी सलामती कमेटी के अंदर बहुत सारे फैसले किए गए, वो तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। और हम आज भी उम्मीद करते हैं कि 2019 की तरह ही भारत को आज भी जवाब दिया जाए। अब अगर देखें ना कि भारत के अंदर कोई भी वाक़या होता है, को आज ये पहला वाक़या नहीं है। भारत के अंदर कोई भी वाक़या हो तो सबसे पहली बात की जाती थी कि पाकिस्तान ने की है, क्योंकि पाकिस्तान का दूर दूर तक उससे कोई लेन देन ही नहीं है। या तो आप तहकीकात करें, पाकिस्तान पर कुछ चीज़ साबित करें तो चले, हमें भी समझ आती है। खैर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या फ़ैसले किए गए, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी थे वहाँ पर और वज़ीर दिफा भी थे। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि भारत के हाई कमीशन की तादाद कम की जा रही है, पाकिस्तान की एयर स्पेस भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद होगी, हमारा पानी बंद किया गया तो जंग तस्वुर होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने ये बयान दिया है। और खैर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने कोई कदम उठाया तो सख्त जवाब देंगे, हम अपने दिफा का हक रखते हैं, किसी आलमी दबाव में आने वाले नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी में किसी न किसी तरह मुलव्विस है, जिसकी जिंदा मिसाल कलभूषण की शक्ल में मौजूद है। ये कहा जी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने। फिर कौमी सलामती कमेटी के अंदर कुछ फैसले और भी किए गए। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। सिखों के अलावा तमाम भारतीयों के जो सार्क वीज़े हैं वो भी मनसूख किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भी भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ौरन बंद की जा रही है। और फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह भी फैसला किया गया है जी कि सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रजू करने का फैसला। अब ये जो सिंध तास मुआहदा है, इस पर आप कह लें कि खास तौर पर तो ये वर्ल्ड बैंक ने तय करना था और दोनों फ्रीकैन का होना ज़रूरी था, लेकिन भारत ने एक तरफा ही उसको मुअत्तल कर दिया। तो पाकिस्तान ने इस पर फैसला किया है कि वो जो है इंटरनेशनल फॉर्म्स पर जाएंगे और इसको उठाएंगे। फिर साथ ही साथ वाघा अटारी बॉर्डर को भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि आप कह लें कि ये एक ज़मीनी रास्ता था, इसको भी उन्होंने बंद कर दिया। सफारती ताल्लुकात ने भी भारत ने हमसे कह लें कि ख़त्म कर दिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि 48 घंटों के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं जो कि सार्क वीज़ा पर हैं, उनको भी उन्होंने वापस भेजने का फैसला किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी ये जवाब दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये जवाब दिया गया कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो इसको जंग तस्वुर किया जाएगा। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की आप कह लें कि फ़ज़ाई हदूद है, वो इंडियन एयरलाइंस उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ये भी कौमी सलामती में फैसला किया गया है।
तो अब एक तरह से आप कह लें कि पाकिस्तान की जानिब से भी एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया ताकि इंडिया को जवाब दिया जा सके, और खैर इसकी ज़रूरत भी थी। तहरीक इंसाफ से भी इस हवाले से सवाल किया गया कि क्या आप कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और वज़ीर आज़म के साथ खड़े होंगे। साफ़ी का ये सवाल था उनसे, तो उन्होंने कहा जी कि हमें तो इल्म नहीं है, सबसे मकबूल लीडर जेल में है और वो वाहिद शख्स है जो मुल्क को मुत्तहिद कर सकता है। उमर अयूब ने ये जवाब दिया, और उमर अयूब की खैर बात भी ठीक है। आज मैं फैसल वाडा साहब का भी एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि नेशनल एक्शन प्लान का जो है आप कह लें कि इजलास तलब किया जाए और उसमें सारी जमातों को होना चाहिए बशमूल तरीके इंसाफ। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, तरीके इंसाफ को भी होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है कि आप बैरिस्टर गौर को वहाँ पर बिठाकर एक खाना पूरी करते जबकि इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं। और इमरान खान साहब ऐसे मौके पर एक अच्छा फैसला ले सकते हैं, अवाम उन पर एतमाद करती है और वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है। और उमर अयूब साहब की बात बिल्कुल सही थी कि जब इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं तो हमें इस हवाले से क्या पता, मुलाकात करने नहीं दी जाती। अगर वो मुलाकात करके इस हवाले से अगर खान साहब की कोई राय लेना चाहते हैं या खान साहब को सारी सूरत बताना चाहते हैं तो मुलाकात करवाई नहीं जाती। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है। फिर कह लें कि सलमान अकरम राजा साहब से भी इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि इस हुकूमत का कोई रोल नहीं है, अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की जारियत की तो हम बॉर्डर पर खड़े सिपाही के शाना बशाना खड़े होंगे। तो उससे इन्होंने ये भी तासर दिया कि वो आप कह लेंगे जो तरीके इंसाफ का देखा जाता है जी कि वो आर्मी के हक में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जवान के पीछे शाना बशाना बॉर्डर पर खड़े होंगे। तो ये भी एक उन्होंने गलतफहमी दूर कर दी। अब आप देख लें कि ये सारी सूरत हाल है। एक तरफ तो आप कह लें कि ठीक है मीडिया से मुकाबला हो रहा है क्योंकि इंडिया अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, पाकिस्तानी अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं मुकाबला चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो सबसे कह लें कि आप कह लें कि ट्विटर जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में भी देखा जाए तो पहलगाम के हवाले से टॉप ट्रेंडिंग है, और पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ख्याल है कि ट्विटर को ऐसे मौके पर ओपन होना चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम भी हिंदुस्तान जो मौक़िफ़ अपना रहा है उसका जवाब दे सके। तो हुकूमत को इस हवाले से मेरा ख्याल है थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। फिर कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो फैसले किए गए वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं, तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा है कि इस हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये बड़ा आप कह लें कि सेंसिटिव मामला है। अब वहाँ पर यह वाक़या होना, उसके बाद फिर उनका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना, खैर पाकिस्तान ने अब इसका जवाब दिया है। इस हवाले से अब जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। अब जी हम थोड़ी सी बात करते हैं अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का। आप कह लें कि रात गए इजलास हुआ और उस इजलास के बाद उन्होंने कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और 6 नुकात कह लें कि उन्होंने रखे हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें करना क्या है और ये सारी चीज़ों को किस तरह लेके चलना है, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कह लें कि इसको नेशनल एजेंडा करार दिया है अपोजिशन के लिए, अपोजिशन अलायंस के लिए, और साथ ही उन्होंने जो 6 फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला तो ये किया गया कि ये जो यौम तसीस की एक्टिविटीज़ है वो होंगी। उन एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनका फॉलो अप लेने के लिए उन्होंने कह लें कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस है वो कराची के अंदर की जा रही है 5 मई को, जिसके अंदर आप कह लें कि जो सिंध का मामला चल रहा है, ख़ासतौर पर ये कनाल इशू या सारी जो चीज़ें चल रही हैं इसको ज़ेर बहस लाया जाएगा। उसके बाद 8 मई को क्वेटा के अंदर आप कह लें कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा। फिर हैदराबाद के अंदर 10 मई को जलसे का ऐलान भी किया गया है। उसके बाद आप कह लें कि पंजाब के पीके, गिलगित कश्मीर और ये सारी एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी। और ये सारा कुछ बेसिकली आप कह लें कि एक बड़ी मूवमेंट से पहले आप कह लें कि उनकी एक रिहर्सल है, वो ये रिहर्सल करने जा रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ें होंगी। और क्योंकि सारा प्लान लेकर चलना है खान साहब की तारीख को, फिर खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो अपोजिशन ने इस हवाले से अपने कुछ फैसले लिए हैं। फिर सलमान अकरम राजा साहब का भी एक बयान आया। सलमान अकरम राजा साहब का बयान आया कि अब हमारे कदम नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आगे बढ़ते रहना और मैं कौम से भी कहूँगा कि वो हमारा साथ दें और जीत हमारी होगी। तो मतलब तरीके इंसाफ अब मुज़ामत की सियासत शुरू करने जा रही है दोबारा से, और उसका आगाज़ होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तो खैर रेड सिग्नल आया। अब वो कुछ चीज़ें हैं कह लें कि कैसे असद कैसर साहब मुलाकात करेंगे तो उसके बाद हो सकता है, लेकिन उन्होंने अब मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ही आप कह लें कि सोलो फ्लाइट लेने का फ़ैसला किया है। तो अब देखते हैं इसमें आगे चल के क्या होता है और किस तरह ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब जाते जाते थोड़ी सी अडयाला जेल की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि आज फिर मुलाकातों का दिन है और आज को थोड़ी सी आप कह लें कि आज सियासी मुलाकातें थी तो थोड़ी सी तब्दीली की गई है। जो मरकज़ी लीडरशिप थी लिस्टों में उसका नाम नहीं, आप कह लें कि कुछ ऐसे लोगों के नाम रखे गए हैं कि शायद इसलिए मुलाकात हो सके क्योंकि मरकज़ी लीडरशिप को तो अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो वो लिस्ट के अंदर कमल शोज़ब साहबा का नाम था, उसके अलावा आप कह लें कि मरियम कलसूब साहबा का नाम था, मोहम्मद अहमद चट्टा साहब थे,
उनके साथ मुबीन आरफ जट साहब थे या मुजम्मिल असलम साहब थे या मुसद्दिक अब्बासी साहब। अब इन 6 लोगों का नाम दिया गया कि ये मुलाकात शायद हो सके, और क्योंकि जो भारत के साथ मामलात चल रहे हैं, खान साहब को उस हवाले से भी सारी चीज़ें सामने रखनी है। और फिर खान साहब को भी फिक्र रहती है कि हफ्ते के बाद अगर कोई मुलाकात हो जाए तो उनको भी चलो होता है कि एक मुलाकात हो गई। तो इसलिए ये तरीके इंसाफ ने कोशिश की है कि इस हवाले से जो है वो ये इन 6 लोगों को भेजा जाए, शायद वो खान साहब के सामने मामलात भी रख सकें और वो मुलाकात भी हो सके। तो ये भी आज देखना होगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से ये रवायत चलती आ रही है तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी देखना होगा कि शायद आज मुलाकात खान साहब की हो जाए। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और आज फिर साथ ही साथ तौहीन अदालत का केस भी लगना था, और ये केस भी इसीलिए था कि जो आप कह लें कि मुलाकातें नहीं करवाई जाती हैं, और ये राजा इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत में लगना था, उन्होंने ये समाअत करनी थी। उमर अयूब साहब जब रोस्टर पर गए तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत में इंडस वाटर की जंग हो रही है और मेरा लीडर जेल में बंद है, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं अपने लीडर से हदायत लेनी है। यही बात है कि मैं खान साहब से हदायत लेना चाहता हूँ कि इस मौके पर हमें क्या करना है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बड़ी जमात है और खान साहब मकबूल लीडर है, तो नो डाउट उनका मौक़िफ़ भी आना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हमें उनसे हदायत लेनी है। मडियाला जेल जाते हैं, वहाँ पर ASI और हवालदार खड़ा होता है और वो कहता है कर्नल पीछे बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि अंदर नहीं आने देंगे। ये उन्होंने जज साहब के सामने सूरत हाल रखी। उमर अयूब साहब ने जो तौहीन अदालत का केस था, फिर अलीमा खान साहबा का भी जज साहब से मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा जी कि जज साहब ये आपके ऑर्डर की तौहीन है और जो आपके ऑर्डर्स की तौहीन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। ये एक तरह से अलीमा खान साहबा ने कह लें कि जज साहब को थोड़ा एतमाद दिया कि हम आपके साथ हैं और आपके फैसले की तौहीन की जा रही है, उसके खिलाफ खुदारा कोई एक्शन नहीं। लेकिन आपको पता है क्या एक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा को नोटिस भेज के जेल हुकाम को बुला लिया जाएगा और उनसे वो जवाब तलबी और ये चीज़ें, तो बस वो मतलब आप कह लें कि एक तरह से कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा इसमें, मुझे नहीं लगता। पर इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर साथ ही साथ कुछ अब यौम तसीस के हवाले से लंदन के अंदर भी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, कुछ वहाँ पर भी गैदरिंग थी, डॉक्टर आरफ अलवी वहाँ पर हैं और पाकिस्तान में भी हो सकता है कि आज शाम के बाद या आज रात गए कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएं या कल भी ये चीज़ें होंगी। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।